बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 है और इसका टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि जो बायोलॉजी है इसका साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है। साइंस की जो भी ब्रांच लें, हर ब्रांच का दूसरी ब्रांचेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। साइंस की कोई भी ब्रांच इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती। हमेशा जो भी काम होता है उसके अंदर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं। तो क्लास सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, या दूसरा हाउ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस आर फॉर्म्ड। इंटर मीन रिलेशन को कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मतलब कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी एक कनेक्शन है। तो जब किसी भी साइंस की ब्रांच का दूसरी ब्रांचेस के साथ लिंक हो तो हम इसको कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को हम डील करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम डिफरेंट जो रिलेशन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो क्लास सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। Each branch of the science has relation with all other branches of the science. This form the basis of interdisciplinary sciences. Mean जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, जैसे वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो इकोनॉमिक्स है, बायोमेट्री है, मैथमेटिक्स है, all the branches have interconnected, are interconnected. सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। वन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस आर एक्सप्लेन्ड बाय बायोलॉजिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल, जब बायोलॉजिस्ट एनिमल्स की मूवमेंट को डिस्कस करता है तो वो लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करता है। तो इसमें क्या हुआ कि फिजिक्स और बायोलॉजी का रिलेशन आ गया, जिसको हमने बायोफिजिक्स पढ़ा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास बायोफिजिक्स है डिटेल के साथ, कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, किसके जरिए, विद द रेफरेंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, विद द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, विद द थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। तो इस रिलेशन को जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट्स के अंदर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, इसको हम क्लास क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स क्या है बेसिकली? फिजिक्स बेसिकली इज अ रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द मास। ये मास ऑफ एनर्जी का जो रिलेशन है ना, और उसके अंदर जो स्टडी की जाती है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो क्लास डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to the biological phenomena. For example, living organisms have limbs, forelimbs, hind limbs. Forelimbs वो होते हैं जिनके हमारे ह्यूमन बीइंग के हाथ हैं, तो ये forelimbs कहलाते हैं, और हमारी टांगे hind limbs कहलाती हैं। तो हम हाथ के जरिए या टांगों के जरिए जब कोई काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली हम मूवमेंट शो करते हैं। तो उन मूवमेंट्स के अंदर फिजिक्स के लॉज यूज किए जा सकते हैं। इस तरह से लीवर, फिजिक्स में जो है जिस तरह लीवर का रोल है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लिम्स का रोल है। जिस तरह लिम्स मूवमेंट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी तरह लीवर जो है वो वर्क करता है फिजिक्स के अंदर। तो there is a similarity between the working principles in physics और किसके, in liver, limbs in the animals in biology। liver आपने पढ़ा होगा, हर वो इनके जो एक मशीन की तरह काम करता है जो किसी भी काम को आसान करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो हमारे फोर लिम्स हो गए, हमारे हाइंड लिम्स हो गए, ये हमें हेल्प करते हैं
मूवमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है क्लास ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। दो वर्ड से मिला है, बायो एंड केमिस्ट्री। व्हाट इज बायो? बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है किसी भी चीज की स्ट्रक्चर, फॉर्म और उसके अंदर कंपोजिशन से रिलेटेड है, का बायोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो क्लास जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन को, उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। या पीछे भी ब्रांचेस के अंदर भी हमने डील किया था। डेफिनेशन क्या होगी? डील विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन शेप, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, बिकॉज वी नो दैट द living organisms are made up of different compounds: carbohydrate, fatty acid, lipids, oils, nucleic acid, DNA, RNA, many things, water। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उनकी कंपोजिशन और उनका रिएक्शंस के अंदर जो रोल होता है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। And the biochemical processes occurring in the body of the living organism। क्लास हम प्लांट्स या एनिमल्स की एग्जांपल लेते हैं सेल की। फॉर एग्जांपल आई एम ड्रॉइंग द एनिमल सेल एंड सेम हियर आई एम ड्रॉइंग द प्लांट सेल। एनिमल सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और प्लांट सेल के दरमियान में बड़ा सा वैक्यूल होता है। ऑर्गेनेली की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और सेम ऑर्गेनेली प्लांट सेल में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? सिर्फ प्लांट्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रिस्पायरेशन, ये आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। व्हाट इज रिस्पायरेशन? ये आपने पढ़ा था। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का टूटकर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। एंड इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखें हम ग्लूकोज C6H12O6 + O2। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, चीजों की कंपोजिशन आ रही है, तो ये रिस्पायरेशन की बायोकेमिस्ट्री होगी। क्लास फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम जानते हैं दो चीजें यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, दूसरा वाटर यूज होता है, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 + ऑक्सीजन। तो क्लास ये देखें जो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसमें कंपोजिशन की बात की गई है, तो इस केमिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। इसके बाद है क्लास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड द सेकंड वर्ड इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। तो क्लास जो अब मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर यूज करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? बायोमैथमेटिक्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? It deal with the study of the biological processes using the mathematical techniques and the tools. The mechanisms in which the biomathematical techniques and tools are used, it called biomathematics or biometry. इसके बाद क्लास हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मेथड।
तो क्लास उसमें आपने देखा होगा कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, ग्राफ्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट डायग्राम की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। तो जब किसी भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब आपने पढ़ा था, बायोमेट्री पढ़ा था, या डाटा एनालिसिस पढ़ा था, रेशियोज पढ़ी थी, तो क्लास उसमें जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो डाटा आता है उसको जब हम कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, तो हम उसके अंदर जो टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं वो किसकी करते हैं? मैथमेटिक्स की करते हैं। क्लियर है? तो टू एनालाइज द डाटा आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट अप्लाइड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स in the form of flowchart diagram, in the form of circle, in the form of any table charts which are used in experimental work. Next है class biogeography, 3 वर्ड से बना है, bio, geo and graphy. Bio mean life, geo mean earth and graphy mean distribution. किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डेफिनेटली। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को दुनिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ के अंदर स्टडी करते हैं, उनको आपस में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। द स्टडी ऑफ द distribution of the animals and different living organism in different geographical region of the earth is called biogeography. तो क्लास बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट एरियाज के ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ उन कंपैरिजन करता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरिजन करते हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको कंपैरिजन करते हैं, उनकी कंपोजिशन को, उनकी केमिस्ट्री को, उनकी शेप को, और उनके अंदर जो भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, जब हम उनको रिलेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का रिलेशन करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ से जो बिलोंग करते हैं, तो हम इसको कहेंगे बायोजियोग्राफी। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेटली द डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस and the distribution of the different organism in different geographical region of the earth. उसके बाद हमारे पास है क्लास, it applied the knowledge of characteristics of the particular geographic region of the earth to found the characteristic of the living organism. हम different living organism के characteristics को उनके different geographical region of earth के साथ उनका relation, उनकी distribution हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम इन्हें 3 कैटेगराइज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन से? हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, जीरोफाइट्स जो खुश्की पे रहते हैं, हेलोफाइट्स जो नमक यानी ओशंस या समुद्रों के अंदर, दरिया, नमकीन पानी के अंदर रहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस है। उसके बाद है क्लास नेक्स्ट बायो इकोनॉमिक्स। 2 वर्ड हैं, फर्स्ट बायो, थर्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक बेसिकली ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें हम किसी भी चीज के नफे या नुकसान के बारे में स्टडी करता है। बायो मीन लाइफ, यानी कि जब हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें जब हम प्रॉफिट और लॉस वैल्यू देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो बायोलॉजी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके साथ रिलेशन हो गया? अब कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू के साथ जब इनका रिलेशन स्टडी करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एग्जांपल की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, व्हीट क्रॉप है, उसके अंदर प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। द बायो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द डाटा अबाउट बेनिफिट्स एंड द लॉसेस विच आर कैन बी डिटरमाइंड विद व्हेन वी यूज द बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।